सीजन की शुरुआत आर्यम नामी डिजाइनर से होती है जो वेडिंग ड्रेस की कटिंग कर रही होती है। आर्यम के पास एक सेलिब्रिटी रोते हुए आती है और उसे गुस्से से कहती है उसकी शादी की न्यूज ब्रेक हो गई है जो आर्यम के स्टाफ में से ही किसी ने की है। आर्यम उसका गुस्सा ठंडा करती है तो हमें पता चलता है कि वो एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है और आज उसकी शादी थी, इसलिए मीडिया वाले उसका बाहर इंतजार कर रहे हैं। आर्यम उसे तैयार करके मीडिया वालों को झांसा देते उसे वहाँ से सीक्रेटली निकाल देती है। अपनी बुटीक से फ्री होकर आर्यम बाहर आती है तो उसका हस्बैंड डेरेक उसका इंतजार कर रहा होता है। डेरेक उसे देखकर बहुत प्यार से स्माइल देता है तो आर्यम की सारी थकन उतर जाती है। डेरेक एक वर्कशॉप चलाता है जहाँ वो एक कार ठीक करता नजर आता है जो वो आर्यम को एनिवर्सरी पे गिफ्ट करने वाला है। सीन्स जीहून नामी आदमी पे शिफ्ट होते हैं जो इंटरपोल का अंडरकवर एजेंट है और अपनी इंटेलिजेंस से जासूस मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। यहाँ वो आर्यम को याद करता है और उसे फ्लैशबैक आता है कि वो एक होटल में मिशन पर था, तब उसने वहाँ आर्यम को देखा था जिसकी अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी और वही क्लाइंट मुजरिम थे। उस मीटिंग के बाद जीहून ने उन मुजरिमों को पकड़ लिया। जीहून आर्यम के पास गया जिसने उसकी हेल्प पर उसका शुक्रिया अदा किया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। जीहून ने आर्यम को बताया कि वो एक बुक राइटर है जो बुक्स लिखने के लिए ट्रैवल करता है। यहीं से दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आर्यम की पहली शादी जीहून से हुई थी जो टूट गई थी और उसके बाद उसने सेकंड मैरिज डेरेक से कर ली। प्रेजेंट में हम आर्यम को उसे चर्च के बाहर बैठा देखते हैं जहाँ वो और जीहून फर्स्ट टाइम मिले थे। वहीं जीहून भी आता है जो आर्यम से बात करने की कोशिश करता है पर तभी आर्यम को डेरेक की कॉल आ जाती है और उसे डेरेक से इतने प्यार से बात करता देख जीहून जेलस हो जाता है और यहीं हमें पता चलता है कि जीहून डिवोर्स के बाद भी आर्यम को पसंद करता है। दिल हमेशा इंसान को ख्वार ही करवाता है। आर्यम की दोस्त सोफी की शादी से पहले पार्टी होती है जिसमें जीहून भी इनवाइटेड था। दूसरी तरफ हम सोफी को देखते हैं जो बाहर एक लड़के से बात कर रही होती है। वो लड़का सोफी से कहता है मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया है। वो सोफी से कहता है तुम्हारी जिंदगी खतरे में है इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। सोफी अपने गार्ड को बुलाकर उस लड़के को बाहर निकालने का कहती है। अब सोफी हॉल में से भागते हुए निकलती है तो आर्यम उसके पीछे जाती है। उधर जीहून भी सोफी के पीछे आता है। उसी वक्त आर्यम की किसी के साथ टक्कर होती है और गिरने पर उसका स्टॉलर उड़कर दूर चला जाता है। तभी जीहून वहाँ आता है और आर्यम का स्टॉलर उठाता है तो आर्यम देखती है कि उसके बाजू से खून निकल रहा है। आर्यम जीहून से बात कर रही होती है कि फोन बजने लगता है और वो सोफी का फोन होता है जो भागते हुए उससे गिर जाता है। कॉल पर सोफी के गार्ड बताते हैं कि उन्होंने उस जासूस को पकड़ लिया है जो सोफी का पीछा कर रहा था, लेकिन वो दोनों जब वहाँ जाते हैं तो वो जासूस भाग चुका था। उधर ही आर्यम जीहून के जख्म पर अपने ड्रेस में से कपड़ा फाड़कर बांध देती है तो जीहून बहुत प्यार से उसकी तरफ देख रहा होता है। आगे हम सोफी को जंगल में भागते हुए देखते हैं जिसका कोई पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ जीहून और आर्यम सोफी के घर आते हैं क्योंकि उनको लगता है सोफी अपने घर गई है। सोफी तो वहाँ नहीं होती लेकिन उसका सामान पड़ा होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी। वहाँ जीहून और आर्यम दोनों पुरानी बातें याद करते हुए हंसने लगते हैं तो आर्यम को फिर ख्याल आता है कि वो अलग हो चुके हैं तो वो जीहून को बातें सुनाने लगती है। उसकी बात पर जीहून जो बहुत खुश होता है एकदम से उदास हो जाता है। जंगल में सोफी भाग रही होती है और भागते भागते उसे ठोकर लगती है तो वो नीचे खाई में गिर जाती है जो उसका पीछा करने वाले को नजर नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। उधर आर्यम जीहून के जख्म पर दवाई लगा रही होती है। उसी वक्त उसे फ्लैशबैक में अपना और जीहून का शादी के बाद का गुजारा हुआ टाइम याद आता है। उसी वक्त जीहून को एक लड़की की कॉल आती है जिस पर आर्यम जेलस हो जाती है। वो लड़की वहीं आती है तो उन दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाती है। आर्यम उस लड़की और जीहून की बातें सुनकर पूछती है ऐसा लगता है तुम लोग हर रोज मिलते हो, जिस पर वो उसे और जलाते हुए जवाब देती है हर रोज तो नहीं बस हफ्ते में 3 बार। आर्यम की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसे फ्लैशबैक आता है जब उसने उस लड़की और जीहून को एक साथ रूम में काफी क्लोज देखा था। प्रेजेंट में जीहून बेचारा आर्यम को मनाने को अपनी
बाइक लेकर आता है और उससे सॉरी करता है। आर्यम पूछती है तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की, जिस पर जीहुन जवाब देता है कि हम दोबारा अभी मिले हैं। जीहुन उसे होटल छोड़ देता है जहाँ वो रुकी होती है। सोफी को होश आता है तो वो जंगल से निकलकर रोड पर आ जाती है, जहाँ एक गाड़ी को रोककर वो आर्यम को कॉल करती है और उससे कहती है कभी किसी पर यकीन ना करना, चाहे वो तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान ही क्यों ना हो। आर्यम उसकी कॉल सुनकर उसके बताने पर पार्क जाती है और जीहुन भी उसका पीछा करते हुए पार्क पहुंच जाता है। सोफी जीहुन को देखकर हाथ हिलाती है तो जीहुन उसके पास जाने लगता है, लेकिन एक बच्चा उसके रास्ते में आ जाता है। उधर सोफी का पीछा करने वाला, जिसका फेस नहीं दिखाया जाता, वहाँ भी आ जाता है और सोफी उसे बचते हुए भागकर एक झूले में जा बैठती है। वो आदमी भी उसका पीछा करते हुए वहीं आ जाता है और उसे कत्ल कर देता है। जीहुन उसे ढूंढता हुआ जब उस तक पहुँचता है तो सोफी मर चुकी होती है। सोफी का कातिल कौन है और उसने सोफी को क्यों कत्ल किया, ये इस ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। जीहुन के बॉस अपनी केस स्टडी में आर्यम से तफ्तीश शुरू करने का कहते हैं, जिस पर जीहुन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है वो सारी रात आर्यम के साथ था, इसीलिए आर्यम पर शक की कोई वजह नहीं बनती। उसके जज्बाती जवाब पर उसका बॉस उसका मजाक उड़ाता है और वार्न करता है कि अपनी फीलिंग्स को केस से अलग रखो। बॉस प्यार के खिलाफ होता है और वो जीहुन की पागलों की तरह आर्यम को चाहने पर उसका मजाक बनाता है। खैर जीहुन उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछा कर रहा होता है और वो काफी खुश होता है कि उसे आर्यम के करीब रहने और उसे देखने का मौका मिल रहा है। वो आर्यम की बुटीक जाता है और उससे सोफी के बारे में बात कर रहा होता है। जब एक कस्टमर के आने पर आर्यम अपना फोन वहीं छोड़कर चली जाती है। जीहुन उसका फोन चेक करने लगता है। उसी वक्त डेरेक वहाँ आता है और जीहुन जल्दी से फोन रखकर अच्छा इंसान बनकर खड़ा हो जाता है। डेरेक बहुत गहरी नजरों से उसे देख रहा होता है और उसकी तेज नजरों से वो भी कोई सीक्रेट एजेंट ही लगता है। जीहुन जिसे पता होता है कि डेरेक आर्यम का हस्बैंड है, लेकिन डेरेक नहीं जानता कि ये आर्यम का एक्स है, इसीलिए वो अपनी प्यारी स्माइल के साथ उसे ग्रीट करता है। लेकिन जीहुन उसे ज्यादा देर कहाँ बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते हुए वो डेरेक पर आया सारा गुस्सा बेचारे बेकसूर दरवाजे पर निकाल कर जाता है। आर्यम वापस आती है तो डेरेक को देखकर उसकी सांस ही रुक जाती है। वो जीहुन को ढूंढने लगती है, जिस पर डेरेक पूछता है कि अपना फोन तो नहीं ढूंढ रही। उसकी बात पर वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंपोज करती उससे फोन लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट हम आर्यम को देखते हैं जो सोफी का फ्यूनरल अटेंड करके उसके होटल आती है तो वहाँ कोई सोफी के रूम का लॉक तोड़ रहा होता है। आर्यम को देखकर वो भागने लगता है तो आर्यम उसको रोकते हुए जख्मी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जीहुन अपनी कोलीग से आर्यम की बात कर रहा होता है तो उसे फ्लैशबैक आता है कि जब वो और आर्यम हैप्पीली मैरिड थे तो जीहुन को अक्सर मिशन पर जाना पड़ता था और आर्यम उससे नाराज हो जाती थी। उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी जब आर्यम खुश खुश घर आई, लेकिन जीहुन बैग पहने जाने के लिए तैयार था। ये देखकर उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है और वो जीहुन से कहती है आज अगर तुम जाओगे तो तुम्हें जिंदगी भर इस बात पर पछताना पड़ेगा। जीहुन जिसके पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, बेचारा ना चाहते हुए भी दुखी दिल के साथ चला जाता है। लेकिन वो मिशन के दौरान बहुत जख्मी हो गया था तो आर्यम सब भूल गई थी। जीहुन भी नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए रिजाइन देने ही वाला था कि उसे लगता है उसके मिशन पर उसके आने के बाद एक कुलीग किडनैप हो गई थी। उसे बचाने को जीहुन को फिर आउट ऑफ कंट्री जाना था, लेकिन जाने से पहले उसने आर्यम को इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था वो वापस भी आ पाएगा या नहीं। उसने अपनी कलीग से हेल्प मांगी और आर्यम को ऐसे दिखाया जैसे उन दोनों का अफेयर हो, जिस वजह से उन दोनों की अलहदगी हो गई थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आर्यम को सोफी के कत्ल केस के हवाले से उसे इंटरपोल वाले अपने हेडक्वार्टर में बुलाते हैं तो उसे वहाँ जीहुन की असल जॉब का पता चल जाता है। वो उसे अंडरकवर ऑफिसर के रूप में देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे फ्लैशबैक आते हैं तो उसे अंदाजा होता है कि उसके एक्शंस एक स्पाई जैसे होते थे, लेकिन आर्यम ने कभी गौर ही नहीं किया था। आर्यम उससे कहती है इसीलिए तुम शादी पर बिल्कुल अकेले आए थे और बहुत परेशान और
कंफ्यूज थे, जिस पर जीहुन जवाब देता है कि मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि तुम मेरे साथ थी। जीहुन उसे बताता है कि वो उसकी वजह से अपनी जॉब छोड़ने वाला था, लेकिन आर्यम उसकी कोई वजाहत नहीं सुनती और न उसकी सॉरी एक्सेप्ट करती है। आर्यम उससे कहती है कि वो सोफी को भी बचा नहीं सका, लेकिन अगर वो उस कातिल को ढूंढ ले तो वो उसको माफ कर देगी। जीहुन हेडक्वार्टर से आर्यम को उसकी बुटीक छोड़ने जाता है तो वहाँ डायरेक्ट उसे मिलता है। आर्यम उसे बता देती है कि ये मेरा एक्स हस्बैंड है, जिस पर डायरेक्ट का रिएक्शन बुरा होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट जो बहुत कूल माइंडेड होता है वो मुस्कुराते हुए उसे उन लोगों के साथ डिनर करने का कहता है और जीहुन खुशी से उनके साथ चल पड़ता है। आर्यम हैरान परेशान उन दोनों को इतना नाइसली बिहेव करते देख रही होती है। डायरेक्ट वहाँ उन दोनों से साथ होने की एक्सप्लेनेशन मांगता है तो जीहुन खुद को बहुत गरीब बनाते हुए बताता है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाना था और पैसे ना होने की वजह से उसने आर्यम को बुलाया और उसने पैसे उधार लिए क्योंकि आर्यम ही वो पर्सन है जिससे वो लोन ले सकता है। ऐसी बोंग की वजाहत पर कोई भी यकीन न करता और डायरेक्ट ने भी नहीं किया। वो उनसे कहता है मैं हाथ धो आऊं। उसके जाने के बाद आर्यम कोई बात करने लगती है तो जीहुन उसे चुप करवा के इशारा करता है, जहाँ नैपकिन के नीचे डायरेक्ट ने अपना फोन रिकॉर्डिंग ऑन करके छुपा कर रखा होता है। ये देखकर आर्यम शॉक्ड हो जाती है। जीहुन वापस हेडक्वार्टर आकर गुस्से से बोल रहा होता है कि उसने मुझे क्या फुकरा समझा हुआ है, जिसके पास न रहने की अच्छी जगह है न डॉक्टर का बिल पे करने को पैसे। अब ये कहानी तो जीहुन ने डायरेक्ट को खुद ही सुनाई थी, फिर भी उसे डायरेक्ट का ही कसूर लग रहा होता है। उधर डायरेक्ट भी कम नहीं होता, वो जीहुन का पीछा करवाता है तो जीहुन अपनी कुली के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलते हुए उसे बेवकूफ बना देता है, लेकिन डायरेक्ट को साफ लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीहुन आर्यम की बुटीक आता है तो उसे आर्यम के ऑफिस में एक कैमरा नजर आता है जिसका वो आर्यम को नहीं पता होता तो वो भी उसे नहीं बताता। वो भी सोफी कत्ल केस के लिए क्लू ढूंढने को वहाँ एक कैमरा इंस्टॉल कर देता है और अपने ऑफिस में बैठकर कैमरे के थ्रू आर्यम को बहुत प्यार से देख रहा होता है। जब डायरेक्ट के आने पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। बेचारा दिल पर पत्थर रखकर उन्हें देखते रहने पर मजबूर होता है। तभी वो दोनों किसिंग शुरू कर देते हैं और उसके दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर जीहुन सारा दिन खोया खोया और परेशान रहता है। आर्यम के घर एक कुरियर आता है जिसमें कार के स्पेयर पार्ट्स होते हैं तो वो उस कुरियर को उठाकर डायरेक्ट के शोरूम ले आती है, जहां उसके पार्टनर को मास्क पहने देखकर उसे सोफी के रूम का लॉक तोड़ता लड़का याद आता है और वो उसकी तरफ से मशकूक हो जाती है। फिर वो उसका जख्म देखती है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये वही लड़का है। जीहुन सोफी कत्ल केस के कैमरा रिकॉर्डिंग देख रहा होता है जब उसे रिकॉर्डिंग में डायरेक्ट नजर आता है, जबकि डायरेक्ट तो उस वक्त आउट ऑफ कंट्री था। जीहुन रिकॉर्डिंग तो एडिट करके उसमें से डायरेक्ट को रिमूव कर देता है। जीहुन डायरेक्ट के शोरूम आता है तो वो उस कार को देखने लगता है जिसके ऊपर कवर डाला होता है, लेकिन डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ लेता है जिस पर जीहुन उसे डॉज देते हुए कवर उतार देता है और वो आर्यम की फेवरेट कार देखकर हैरान रह जाता है। वो कार को हाथ लगाने लगता है तो डायरेक्ट उसका हाथ झटक देता है और उसे वार्निंग देता है तो दोनों की लड़ाई हो जाती है। यहाँ हमें जेलसी पीक पर नजर आती है। आर्यम घर आती है तो डायरेक्ट के स्पेशल रूम में जाती है जहाँ उसे डायरेक्ट के पीसी पर कोई रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिस पर वो डायरेक्ट की तरफ से डाउटफुल हो जाती है। उसी वक्त डायरेक्ट वहाँ आता है और उसे डांटकर अपने रूम से निकाल देता है। उसके स्ट्रेंज बिहेवियर पर आर्यम बहुत हर्ट होती है, लेकिन सब लिंक मिलने पर शक यकीन में बदल जाता है और वो डायरेक्ट का भी पीछा करने लगती है। उधर जीहुन भी डायरेक्ट का पीछा कर रहा होता है। आर्यम जिसे सोफी के कत्ल के लिए डायरेक्ट पर शक होता है वो उसको सुनाने को सोफी की यूएसबी का जिक्र करती है कि वो मैंने अपने ऑफिस के दराज में रखी है। डायरेक्ट ये सुनकर आर्यम का ऑफिस खाली होने पर वहाँ जाता है और यूएसबी ढूंढने लगता है। उसी वक्त आर्यम वहाँ आ जाती है और उसे सवाल करने लगती है जिस पर डायरेक्ट उसे बता देता है कि वो भी एक स्पाई है जो अपने मुल्क के खिलाफ काम करने वाली इंडस्ट्रियल कंपनी के साथ काम करता है। ये सुनकर आर्यम उसके इतने झूठ बोलने पर नाराज होती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ अब नहीं रह सकती। उधर जीहुन भी कैमरा रिकॉर्डिंग से सब देख रहा होता है और आर्यम को रोते देखकर वो भी हर्ट हो जाता है। इंटरपोल
वालों को सोफी के सामान से USB मिलती है, जिसको हैक करने के लिए वो एक प्रोफेशनल हैकर हायर करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जासूस अक्सर गरीब होते हैं, तो बेचारे पता नहीं कैसे पैसे जोड़कर पेमेंट करते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्ट भी उसे पैसे देता है कि USB से मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दे। उस हैकर से USB हैक नहीं होती और वो सबके पैसे खाकर सबको धोखा देकर निकल जाती है। आर्यम डायरेक्ट से कहती है कि वो अपना काम छोड़कर खुद को इंटरपोल वालों के हवाले कर दे, तो आर्यम उसे माफ कर देगी। डायरेक्ट जो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता, वो उसकी बात मान लेता है और खुद को इंटरपोल वालों के हवाले कर देता है। उधर जीहून उसकी गद्दारी पर बहुत नाराज होता है और आर्यम से उसे डायरेक्ट से सेपरेट होने का कहता है, लेकिन आर्यम कहती है एक शादी टूट जाने के बाद मैं दूसरी शादी को बचाना चाहती हूँ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जीहून डायरेक्ट से अपने सारे बदले लेते हुए उल्टे सीधे सवाल करके डायरेक्ट को उसे जिच कर देता है। इंटरपोल वाले डायरेक्ट को बाकी लोगों को पकड़ने में मदद करने के वादे के साथ छोड़ देते हैं और उस पर नजर रखते हैं। इसी दौरान डायरेक्ट और जीहून को साथ रहने का मौका मिलता है, तो दोनों मुकाबलेबाजी में लगे रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। डायरेक्ट के एक साथी को पकड़ने के लिए इंटरपोल वाले जाल बिछाते हैं, जिसमें आर्यम भी उनकी हेल्प करती है, लेकिन डायरेक्ट का साथी भाग जाता है, जिस पर सब लोग डायरेक्ट पर शक करने लगते हैं। जीहून जिसे 150% यकीन होता है कि डायरेक्ट ने ही उसे भगाया है, वो डायरेक्ट से लड़ता है, लेकिन आर्यम उसे सपोर्ट करती है। डायरेक्ट का पार्टनर आर्यम के लिए जाल बिछाता है, जिस पर आर्यम को अरेस्ट कर लिया जाता है। उधर जीहून को पता चलता है सोफी को डायरेक्ट के साथी ने कत्ल किया है। जीहून उसे ढूंढने के लिए गायब हो जाता है, तो सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन आर्यम को उस पर यकीन होता है और वो उसके गायब होने पर सबसे ज्यादा अपसेट होती है। तभी जीहून उसकी बुटीक आता है, तो वो उसे देखकर लड़ने और रोने लगती है, जिस पर जीहून उसे गले लगा लेता है। उन दोनों को देखकर अंदाजा होता है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उसी वक्त डायरेक्ट वहाँ आता है और उन्हें देख लेता है। डायरेक्ट ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। डायरेक्ट आर्यम के प्यार में उसको माफ कर देता है और उससे ये सब भूलने को कहता है। प्यार में इंसान महबूब की सारी खताएं इसलिए माफ कर देता है कि महबूब के साथ रह सके। नेक्स्ट सीन में डायरेक्ट की मॉम उसकी आर्यम से मोहब्बत देखकर जेलिस होकर आर्यम को मरवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचाते हुए डायरेक्ट उनकी साजिश का शिकार हो जाता है। डायरेक्ट को एहसास होता है कि उसके साथ रहकर आर्यम कभी सेफ नहीं रह सकती, तो वो जीहून को उसका ख्याल रखने का कहकर खुदकुशी करके पानी में जम कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं सबको ये भी पता चल जाता है कि डायरेक्ट की कंपनी का बॉस था, यानी सोफी को भी उसी ने कत्ल करवाया था। उसकी मौत के साथ ही केस खत्म हो जाता है। जीहून जान लेता है कि वो जिंदा है और उसने मरने का ड्रामा किया है। जीहून डायरेक्ट से मिलता है, तो डायरेक्ट उसे कहता है मैंने आर्यम और अपनी मॉम को बचाने के लिए आर्यम से दूर रहने का फैसला किया है। डायरेक्ट उन सब से दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेगा। जीहून उसे जाने देता है, वो किसी को ये बात नहीं बताता। जीहून की प्रमोशन हो जाती है। उधर आर्यम को पता चल जाता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसे छोड़ गया है। आर्यम उस पर सब्र कर लेती है। तभी जीहून उसे प्रपोज करके रिंग पहनाता है। जीहून के केसेस में आर्यम भी उसकी हेल्प करती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। उनके हैप्पी फेसेस के साथ ही ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।